हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पे जस्ट रियल ऑफ लाइफ। कल मैंने आपको बताया था कि ये चैनल मैंने अपनी माँ के लिए बनाया था, मेरी माँ की यादों के लिए बनाया था। उनकी कुछ यादें हैं जो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनको गए हुए ऑलमोस्ट 21 दिन हो चुके हैं। 9 अगस्त को वो चली गई थी हम सबको छोड़ के। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका पास्ट जो अभी 1 साल पहले से क्या था, वो कैसे गईं, वो मैं आपके संग शेयर करूँगा। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में वो दुबई आई थी। मैं दुबई में रहता हूँ। 2017 में वो दुबई आई थी, बहुत खुश थी। मैं आपको उनका फ़ोटो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो है उनका। ये आप देख सकते हैं कितनी खुश थी। उसके बाद वो 2019 में आई, 20 में आई और उस समय भी बहुत खुश थी फैमिली के संग मिलके और काफ़ी खुश थी वो हमसे मिलके। और उस समय फिर जब वो यहाँ पे आई थी तो कोरोना स्टार्ट हो गया था। और कोरोना में तो फिर आपको मालूम है कि कई फैमिलियों के घर, कई फैमिलियों के मम्मी पापा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का मतलब हर फैमिली का मेंबर एक ना एक तो चला ही गया था। पर जब मेरी मम्मी यहाँ पे आई, वो मेरे यहाँ रही। फिर जब कोरोना का थोड़ा थोड़ा असर कम हुआ तो फिर हमने मम्मी को दिल्ली भेजा। दिल्ली में भी उनका मन नहीं लग रहा था तो वो फिर गई आगरा। बस वहीं से स्टार्ट होती है जो मेरी मम्मी की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसे बोलते हैं तबीयत खराब होना। 1 साल पहले से वो मेरे को बोलती थी कि बेटा मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा मम्मी देखो, डॉक्टर को दिखाओ। फिर डॉक्टर ने बोला कि थेरेपी कराओ। तो उन्होंने थेरेपी कराई। 20 दिन 25 दिन थेरेपी कराने के बाद भी असर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि बेटा असर तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा मम्मी एक्सरसाइज करो, शायद उससे थोड़ा फ़र्क पड़े। वो एक्सरसाइज भी करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। फिर उनके पैरों पे सूजन आ गई। मैं वो भी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, पैर में जो सूजन आई। और जब उनकी तबीयत धीरे धीरे मतलब जिसे बोलते हैं ना डाउनफॉल में जाने लगी, वो भी मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। तो धीरे धीरे डाउनफॉल में जाने लगी तबीयत और पैर सूज गया, काफ़ी सूज गया। बार बार मम्मी बोलती थी मेरा पैर सूज रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया आगरे में। हर कोई अपनी अपनी दवाइयाँ देता है, किसी का कुछ, कोई किसी का कुछ। मतलब असर नहीं कर रही थी वो दवा। पैर सूजा का सूजा ही रहा। हम भी बड़े परेशान थे क्या है क्या नहीं है। फिर हमने तो बोला था कि दिल्ली में इलाज कराओ, लेकिन मम्मी कह रही थी मैं जा नहीं सकती हूँ दिल्ली, तो मैं नहीं करा पाऊँगा। तो टाइम बीतता रहा। फिर एक किसी डॉक्टर से मिले तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, मैं आपको वज़न घटाने की दवाई देती हूँ, तो उससे शायद पैर में आपकी स्वेलिंग कम हो जाए। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा पैर की स्वेलिंग से वज़न का क्या मतलब। अब मम्मी का वज़न इतना था भी नहीं उस समय, मेरे ख्याल से अगर होगा 65 के आसपास। पर दवाई दी। अब डॉक्टर है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। दवाई दी, दवाई खाई, दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है उस दवाई के बाद मम्मी की जो है शायद रिएक्शन कर गई दवाई। रिएक्शन कर गई, उसके बाद मम्मी की तबीयत और ख़राब होने लगी। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक-एक चीज़ का जो लम्हा है मैं आपको शेयर करूँगा। आज मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी माँ का जो 1 साल का जो सफ़र है वो कैसा चल रहा था। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि उसके बाद दवाइयाँ खाने के बाद क्या हुआ, कैसा रिएक्शन हुआ और उनके पैर का क्या हुआ। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको मैं उसमें बताऊँगा कि क्या था, क्या नहीं। मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये मेरी माँ का प्यार है और
बस उनकी यादों के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। वो बोलती थी हमेशा बेटा खुश रहना, तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूँगा, आप वेट करिए। थैंक यू गाइस।